हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूट्यूब की वीडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में, इनके अपने वेबसाइट में बाय यूजिंग HTML। तो यहाँ पे मैंने HTML का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है ये। तो यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं एक टैग राइट करूँगा। यहाँ पे आप दो तीन टैग यूज़ कर सकते हैं। इम्बेड का टैग यूज़ कर सकते हैं, आई फ्रेम का टैग यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। इन टैग्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बारी बारी एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट का टैग यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा ऑब्जेक्ट और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लूँगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट का टैग यूज़ कर दिया और अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं डेटा का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में जब सोर्स देते हैं यानी लिंक देते हैं तो हम डेटा का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने डेटा लिख दिया। और अब यहाँ पे मैं जो भी वीडियो यूट्यूब की यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ उसका लिंक मैं यहाँ पे दूंगा। तो वो मैं कैसे दूंगा, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब से कोई एक वीडियो फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक चैनल ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ से मैं एक वीडियो को लिंक कॉपी करूँगा। तो यहाँ से मैं एक वीडियो को ओपन करता हूँ। तो ये मैंने एक वीडियो ओपन कर दिया है। तो यहाँ से ये जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, अब इसमें मैं चेंजिंग करूँगा। तो वो मैं क्या चेंज करूँगा, इसमें ये जो वॉच क्वेश्चन मार्क और वी इज इक्वल टू लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इम्बेड लिख दूँगा और स्लैश लगा दूँगा। तो मैंने वॉच की जगह ये इम्बेड लगा दिया। इसको राइट करना ज़रूरी है। अगर आपने ये चेंज नहीं किया तो आपकी जो वीडियो है वो इम्बेड नहीं होगी। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं जहाँ यहाँ पे लोड करूँगा तो ये देखें मेरे पास यूट्यूब की वीडियोज़ यहाँ पे आ गई। मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर शो हो गई। मैं यहाँ से इसको साइज़ सेट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल विड्थ दे देता हूँ इसको मैं 400 और हाइट इसको दे देता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 300 कर देता हूँ। और अब मैं इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको लोड करता हूँ दोबारा से, तो ये देखिए मेरा साइज़ भी सेट हो गया। तो इस तरह से मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पे शो हो गई और यहाँ पे प्ले भी हो रही है। इसके बाकी ऑप्शन वगैरह सब कुछ शो हो गया। मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे आई फ्रेम का यूज़ करता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे आई फ्रेम लगा दूँगा। यहाँ पे मैं आई फ्रेम लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने आई फ्रेम लगा दिया। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डेटा की जगह मैं SRC दूँगा, क्योंकि हम इसमें SRC देते हैं। तो अब इसको सेव करके चेक करते हैं दोबारा से। तो ये देखें मेरे पास दूसरी भी आ गई। यानी ये मैंने ऑब्जेक्ट के टैग से किया और फिर ये मैंने आई फ्रेम के टैग से किया। इसी तरह हम इम्बेड के टैग भी यूज़ करते हैं, तो मैं वो भी यूज़ करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आई फ्रेम की जगह मैं इम्बेड लिख देता हूँ और यहाँ पे भी इम्बेड लिख देता हूँ। इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती अगर क्लोज़ करे या ना करे। तो अब इसको सेव करके चेक करते हैं। ये देखें हमारे पास तीनों आ गए, यानी एक ये इम्बेड वाला है, ये आई फ्रेम वाला है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला है, यानी हमारे पास तीनों आ गए। तो यहाँ पे आई फ्रेम का एक और तरीका भी है। यहाँ पे हम एक और तरीके से भी वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के नीचे हमारे पास एक शेयर का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें इम्बेड का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास पहले से ही आई फ्रेम एक
तैयार किया हुआ दे रहा है। अगर हम इसको कॉपी करके और यहाँ पे कोडिंग में पेस्ट कर दे यहाँ पे, तो फिर देखिए ये हमारे पास आता है कि नहीं। इसको सेव करके चेक करते हैं यहाँ पे, और मैं जैसे यहाँ पे लोड करूँगा तो ये ऊपर 3 तो मेरे वो बाकी ऑप्शन थे, तो ये देखिए मेरे पास नीचे भी आ गया। तो इस तरीके से हम इसको भी इम्बेड करवा सकते हैं। जस्ट सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करके हम आई फ्रेम जो है वो सेट करवा सकते हैं। इसके साइज़ और विड्थ को भी हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके टाइटल वगैरह सब कुछ सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके थे वीडियो को इंसर्ट करने के, जो कि हमने आज देखे हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम वीडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो को HTML में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.